नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव दीक्षित रियल प्रॉफिट में आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने आपको कॉइन्स बताए हैं और उसमें से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल्स आ रहे थे, बहुत सारे थैंक यू बोलने के लिए आ रहे थे कि सर चलो ठीक है, इस इतनी ऐसी मार्केट के अंदर जहां पर मतलब BTC भी अपना मूव नहीं ले रहा है, अभी सिर्फ कंसोलिडेशन फेस में है, उसके बावजूद भी आपने जो हमारे कॉइन्स बताए हैं उसके अंदर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले भी जो कुछ कॉइन्स बताए थे उसके अंदर भी आप प्रॉफिट आप देख ही रहोगे। जैसे मैंने जैन बताया था, जैन कॉइन में भी लगभग ऑलमोस्ट 8 to 9% का अभी भी प्रॉफिट है मतलब। और उसके बावजूद आप बहुत सारे कॉइन्स आपने देखा, अर्पा कॉइन के बारे में 10% प्लस का प्रॉफिट है उसके अंदर। और आप देखिए कि मैंने जो कॉइन्स बताए थे उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं। लेकिन कई सारे फ्रेंड्स कहने लगे कि यार हम लोग तो अभी थोड़ा सा बिगनर्स हैं, अभी हम लोग बहुत सारे मतलब कहते हैं कच्ची मिट्टी के घड़े हैं हम लोग, तो हम लोगों को प्लीज़ बताइए कि हम लोग स्टार्टिंग तो कर रहे हैं, हम लोगों को एक्चुअली BTC के बारे में बहुत नॉलेज तो नहीं है, लेकिन BTC का रेट बढ़ करके जैसे बढ़ता हुआ जा रहा है तो हम लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है और हम लोगों ने ट्रेडिंग जैसे अभी करनी स्टार्ट ही की है। ये बात हकीकत है और जिस मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये बात बोली वो उसको मैं बोलना चाहूँगा कि उसने बिल्कुल सच बात बोली। आज भी BTC बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, आज भी BTC जिन लोगों के लिए बना हुआ है, कौतूहल का एक चीज़ बनी हुई है कि यार BTC आखिर है क्या। क्योंकि जब BTC हम सबको 60,000 70,000 1 लाख पे जब हम बताते थे तब BTC सब कहते थे यार ये तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने का नहीं है, ये ऐसा है और वैसा है। आज बेसिकली BTC का जो रेट है वो लोगों ने को सोचने के लिए उस पर मजबूर कर दिया कि आप BTC के बारे में जानिए। एलन मस्क जैसा आदमी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और आप ना जाने ऐसी कितनी करोड़ों मतलब लोग हैं ऐसे जो BTC के अंदर जो लोग पहले इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जो बोलते थे, वारेन बफेट साहब बोलते थे कि नहीं BTC तो एक बबल है। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन लोगों ने पहले कभी किसी टाइम पे बोला था कि BTC तो बस ये 4 दिन की चांदनी फिर वो काली अंधेरी रात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और BTC लोगों को समझने में आने से पहले BTC ने जो अपनी रेंज बनाई है उस रेंज को लेकर के बेचारे लोग मजबूर हो गए हैं कि BTC के बारे में जाने। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे होती है कि लोग वह क्या करते हैं कि BTC का रेट देख करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उसके क्रिप्टो करेंसी है और ऑल्ट कॉइन है उसके अंदर बेसिकली उस रेट पे आकर के चीज़ें चेक करते हैं। जब BTC का रेट काफ़ी हाई रेट पे होता है, ऑल्ट कॉइन का काफ़ी हाई रेट पे होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आकर के हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग मार्केट देख करके कि ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है के चक्कर में फंस जाते हैं। तो लोगों ने बोला कि कुछ बिगनर्स के लिए आप एक ऐसी वीडियो बनाइए कि जिसमें हम लोगों को बहुत हेल्प मिले और हम लोग इसमें साथ में जो लोग आज पहले से BTC में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट हम लोग भी कंपटीशन दे पाएँ, हम लोग भी कर पाएँ कि हम लोगों ने भी पैसा बनाया है। तो मैंने कहा चलो दोस्तों आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमने वीडियो का जो टाइटल रखा है वो हमने सीधा सा रखा है, प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाएं, लॉस को कैसे कम करें। क्योंकि हमारे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन टिप्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आएंगी। अगर वीडियो को आप स्किप कर दोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि आप बिगनर्स हो। अगर एक पॉइंट भी कई बार ऐसा होता है कि आप समझ ही सकते हो कि हिंदी इंग्लिश में अगर एक कॉमा शब्द की क्या वैल्यू होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने बनाई है आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई है, ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जो भी आप करते हैं, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आप खुद भी अपनी रिसर्च कर लें, मार्केट से और भी चीज़ें आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किन बातों का ध्यान रखने के बाद हम लोग अपने प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हैं, लॉस को कैसे हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो लोग 2016-17 से हैं या 2015 से, उन लोगों ने मार्केट का बूम भी देखा है। $20,000 के बाद $3100 का लोअर भी देखा है। मतलब ऑलमोस्ट ये मांगी चलिए, अगर आप इसको अगर ढंग से इसको नहीं आप यूज़ करते हो तो आप अपना 90-95% तक भी पैसा लूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला जो टिप्स है कि पहले तो हम जिस एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उस एक्सचेंज का चयन हमारे को बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो पहले चलते थे, आज की डेट में वो एक्सचेंज नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करें। टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग काफ़ी और एक्सचेंजों के मुकाबले काफ़ी सेफ हम अपने आप को फील करेंगे। दूसरी बात क्या है कि जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग हम लोग जब करने के लिए जाते हैं
तो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा लिया, पैसा लिया, किसी ने बोला कि ये रेट, ये कॉइन परचेज कर लो, और लेने के बाद आपने सीधा किया कि यार अब तो एक काम करो, ये मैं जब ही काटूंगा जब 2x हो गया। मालूम पड़ा कि मार्केट ने एकदम BTC ने वहाँ से डंप मार दिया, या कॉइन ने आपके डंप मार दिया, और पैसा मालूम पड़ा आपने जो 100, 200, 500 या $1000 का जो आपने बाइंग की थी, वो मालूम पड़ा 50% एक ही रात में BTC एक नीचे डंप होने से ऑल्ट कॉइन भी वो डंप हो गया। 50% भी होता है। जब एक चीज़ सोचिए आप, एक दिन में जब ऑल्ट कॉइन 100, 150, 200, 300% तक बढ़ सकता है, तो 50, 60, 70% तक यूज क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या है, एक स्टॉप लॉस को जरूर यूज कीजिए। स्टॉप लॉस को यूज करके चलिए, जिससे क्या रहेगा, सपोज करो आपने कोई भी चीज़ आपने परचेज की $100 की, आपने उसका टारगेट सेट किया कि चलो यार एक काम करते हैं हम लोग, इसको है ना थोड़ा सा ऊपर रेट आएगा तब इसको हम काटेंगे। तो एक, लेकिन इसके साथ साथ एक काम जरूर कीजिए कि आप एटलीस्ट 8 से 10% का आप स्टॉप लॉस को जरूर यूज़ कीजिए, कि बाई चांस अगर मार्केट डंप होता है, मार्केट कोई भी कॉइन 50, 60, 70, 80% देता है, तो एटलीस्ट 8 या 10% के प्रॉफिट में आप अपना बाकी का पैसा सेव कर लेंगे। अगर आपने केवल 8% या 10% गवाया और कॉइन कोई गिर गया 50-60%, तो केवल आपने 50-60% जो पैसा बाकी का आपने बचाया, तो इसका मतलब आपने गवाया नहीं, इसका मतलब भी 50% आपने तब भी कमा लिया पैसा। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस का यूज आप जरूर कीजिए। दूसरी बात है कि एक मैंने अभी एक वीडियो जो मैंने डाली थी, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आपको OCO मॉडल करके। OCO मॉडल बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूम ही नहीं कि OCO मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो OCO मॉडल को आप जरूर यूज कीजिए कि OCO मॉडल की बेनिफिट क्या है, कि कैसे आप इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, और कैसे आप प्रॉफिट वाला पार्ट भी आप एक साथ एक ही ट्रेड के अंदर दोनों चीज़ें ले सकते हो। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे जाइए और OCO मॉडल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको ध्यान से देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ मेरी नीचे ईमेल आईडी मेरी दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर आप मेरे को कमेंट बताइए, मेरे को मेल कीजिए या मेरे को कमेंट करके बताइए, तो उसका जवाब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब उसको आपके तरीके से मैं दे दूँ। तीसरी चीज़ हमारी है कि हम कोई भी कॉइन जब बाई करने के लिए जाते हैं, सपोज करो मेरे पास आज हैं $2000 है, मैं चाहता हूँ कि किसी कॉइन के अंदर मैं $500 मुझे लगाने हैं, तो मुझे $500 एक साथ नहीं लगाने हैं। मैंने हालांकि पीछे भी अपनी कुछ वीडियोस में मैंने ये क्लियर किया कि कोई भी हम जो बाइंग करते हैं वो हमारे को 3 पार्ट्स में करना चाहिए, क्योंकि लॉस कम करना भी हमारे प्रॉफिट के बराबर ही होता है। कि सबसे पहले तो हमारे पास जो पैसा है उसको हमारे को सेव करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे को $500 की कोई बाइंग करनी है, तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम $250 की हम कर सकते हैं। उससे 10 से 15% कॉइन अगर टूटता है, तो 10 बाकी का हमारे जो बचा हुआ 50% उसका 25% हम उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 10 से 15% और नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपकी एक एवरेज अच्छी बन जाती है। एवरेज जब आपकी अच्छी बनेगी, तो आपकी रिकवरी के चांस ज़्यादा फास्ट बन जाएंगे। ज़्यादा फास्ट बनेंगे तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट बनने के चांसेस में आपके ज़्यादा रहेंगे। तीसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, चौथी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे को हमेशा बाइंग नहीं करनी है। हमारे को हमेशा ऐसा नहीं है कि डेली हमने उठाया है, आज हमने 1 सितंबर 2021 को वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज भी मेरे को बाइंग करनी है, 2 सितंबर को भी करनी है, 3 सितंबर को। हमारी कोई मतलब प्रेजेंट नहीं लग रही है कि हमारे को डेली बाइनेंस या बिटरेक्स या XYZ जिस भी हम एक्सचेंज पे हम अपना कर रहे हैं कि डेली के हमारे को उसमें बाइंग कुछ ना कुछ करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे को बेसिकली क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। हमारे डेली बाइंग नहीं करनी है। जब हमारे को बेसिक हम पूरे मंथ में 8 से 10 ट्रेड लें, लेकिन एटलीस्ट कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि उसमें से 10 ट्रेड में से हमारी 8 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जानी चाहिए। तो हमारे को उसका बेनिफिट है। मालूम पड़ा कि आपने 30 डेज आपने बाइंग की, 15 दिन हमने प्रॉफिट में कमाया, 15 दिन हमने लॉस में कमाया, तो एट द रेट हमने आखिर क्या कमाया? हमने कुछ नहीं कमाया। जो कमाया वो एक्सचेंज ने कमाया, क्योंकि जो प्रॉफिट के ऊपर भी वो तो कुछ कमीशन लेगा और लॉस के ऊपर भी कुछ ना कुछ कमीशन लेगा। तो इसलिए हमारे को क्या करना है, बेस्ट टाइम हमारे को देखना है कि बेस्ट टाइम पे ये हमारी वीडियो जो बन रही है, इससे आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। सही टाइम पे सही चीज़ आप डिसीजन लोगे तो आपको बेनिफिट तभी मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज एक बहुत ज़रूरी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपने शायद बहुत जगह सुनी भी हो। हमारे को जो कॉइन परचेज किए हैं, आपने एक बहुत अच्छी कहावत है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वाई द र्यूमर्स शील द न्यूज़। मतलब राइट टाइम पे आपकी एंट्री, जब मार्केट में लगे कोई कॉइन है बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है, कोई कॉइन बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है, जिसमें कोई भी बंदा उसे लेने की बात नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आपका सबसे राइट टाइम होता है उस कॉइन को परचेज करने का। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्या मेरे पास एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हैं। एक TLM कॉइन है। TLM कॉइन जब लॉन्च हुआ तो 6.95 का उसने हाई मारा।
अभी ज़्यादा पुराना कॉइन नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 3 to 4 मंथ्स पुरानी कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, 4 to 5 मंथ्स पुरानी कॉइन की बात है। $6.95 का उसने हाई मारा, उसके बाद TLM गिरते 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 0.07 पे आ गया। आप समझ सकते हो, मतलब अपने रेट से किस परसेंट तक वो, कितने परसेंटेज उसकी नीचे गिर गई, मतलब 0.07 तक आ गया, 0.07 तक। और उस टाइम पे क्या था, मार्केट में हर जगह ये रहा था कि TLM नहीं बढ़ेगा, TLM खत्म हो जाएगा, TLM नहीं बढ़ेगा, TLM खत्म हो जाएगा। तो मैंने 0.12 से लेना इसको स्टार्ट किया, फिर कुछ मैंने 0.80 पे भी 0.8 पे भी परचेज किया, और उस कॉइन को मैंने फिर जो काटा वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, मैंने लगभग 0.33 के करीब अप्रॉक्स जाकर के मैंने काटा। तो मेरा पैसा जहाँ पे कोई भी इस कॉइन की बात नहीं कर रहा था, लगभग अपना पैसा 3.5x मैंने अपना पैसा मैंने उसमें बनाया। तो इसलिए कभी भी कोई न्यूज़ आती है कि किसी कॉइन की न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ जब आने की हो तो उस टाइम पे क्या है कि आपको सबसे बढ़िया टाइम होता है कोई कॉइन को बेचने का। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अगर मेरे वीडियो को अगर देखते रहोगे तो मैं हमेशा आपको मार्केट में जो भी न्यूज़ देता हूँ वो टाइम से पहले न्यूज़ देता हूँ। टाइम से पहले मैं आपको कोई भी कॉइन बताता हूँ। मैंने अगस्त की में जो आपने प्रॉफिट कमाया वो मैंने अगस्त के बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने वीडियो डालने अपने स्टार्ट किए थे, तो आपने उसमें 200-250% तक का केवल 20 से 25 दिन में प्रॉफिट बनाया है। सितंबर के कॉइन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सितंबर के कॉइन मैंने आपको अगस्त एंड में ही मैंने आपको बता दी। तो टाइम से पहले अगर जब तक मार्केट में हवा बनेगी उस टाइम तक आपका 50-60-70% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप जो भी कॉइन है, जब मार्केट में न्यूज़ फैलनी चालू हो तो उस टाइम पे आपका 25% करके निकालने का टाइम हो जाता है। तो दोस्तों, यही छोटे मोटे टिप्स हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और एक बहुत चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमेशा आपने एक मतलब चीज़ देखी होगी कि कुछ लोग जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो पूरे दिन तालाब के किनारे बैठे रहते हैं, सिर्फ उस टाइम का वेट करते हैं कि वो मछली कब उसके जाले में फंसेगी और कब हमारा टारगेट पूरा होगा। तो वही टारगेट हमारे को करना है। हमारे को डेली की डेली बाइंग नहीं करनी है, हमारे को सिर्फ क्या है, सेलेक्टेड कॉइन्स में बाइंग करनी है, टाइम पे बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करनी है, OCO मॉडल को यूज़ करके बाइंग करनी है। एक्सचेंज हमारे को जरूर सेलेक्ट करना है कि हम किस एक्सचेंज पे कर रहे हैं, क्योंकि मालूम पड़े किसी हम ऐसे एक्सचेंज पे कर रहे हैं कि जहाँ पे हम कॉइन बाय करने लेकिन सेल करने के लिए वहाँ पे मालूम पड़ेगा कोई इतना बड़ा वही नहीं है, अपना बाइंग सेलिंग के लिए कुछ हमारे पास सेलर ही नहीं है हमारे पास, तो उसमें हमारे को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर मालूम पड़ा वो एक्सचेंज ही बंद हो गया, या फिर मालूम पड़ा कि इधर से उधर ट्रांसफ़र करने की वो फीस इतनी ज़्यादा ले रहा है कि हमारी मालूम पड़ा कि अगर $100 है तो $15 से $20 हमारे उसी में कट गए मालूम, और आज हमने ट्रांसफ़र किया, मालूम पड़े 2 दिन के बाद हमारे एक्सचेंज में हमारे मतलब उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं कि इनको अगर आप ध्यान रखोगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके हो सकता है जो मुझे बताने में अभी रह गई हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और आपसे फिर दोस्तों मैं बोलूँगा कि मुझसे आप बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। मैं तो अपना बेनिफिट बहुत अच्छा बना रहा हूँ, आप मुझसे बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो, बशर्ते आप मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डेली वीडियो बनाना बड़ा टफ हो जाता है। अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल होते हैं, उसके बीच में वीडियो बनाना बड़ा टफ हो जाता है। और मैं अपना अभी प्रोफेशनल यूट्यूबर उस तरीके से नहीं हूँ कि जहाँ से मेरे को कुछ अर्निंग हो रही हो। अभी ये तो दोस्त मैं क्या सिर्फ अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहा हूँ। कम्युनिटी जब मेरी बढ़ेगी तो अभी तो ये फ्यूचर की बात है, तो उसके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, इसलिए कि मेरी कम्युनिटी पैसा बनाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरे व्यूअर्स भी बढ़ेंगे। व्यूअर्स तो साथ साथ यार, जब आप पैसा अच्छा बना रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ना, इसके कोई पैसे तो आपके लग नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद भी मोटिवेट होंगे, जब पैसा आएगा मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि चलो यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आइए और आकर के मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।